इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज के लिए, और उसमें पहले तो ऑटो सेल्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कुछ इक्का दुक्का सेल्स नंबर्स मुहूर्त सेशन के बाद आए, बाकी सब पहले आए थे, लेकिन मुहूर्त सेशन में पार्टिसिपेशन था नहीं, तो आज भी शायद रिएक्शंस देखने को मिले। तोड़ देते हैं, अदरवाइज बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। पहले टू व्हीलर्स पे चलें। जी हाँ आशीष, और यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हीरो मोटोकॉर्प फोकस में रहेगा लगातार तीसरा महीना, जहाँ पर हमने देखा है सेल्स में इजाफा देखने को मिला है। इस महीने 18% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। 6.79 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं, जहां पर 5.96 लाख यूनिट्स तक का अनुमान था, तो उम्मीद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन। अगर आप देखिए डोमेस्टिक सेल्स करीब 17.5%, 6.5 लाख यूनिट्स का बिक्री का नंबर आया है। एक्सपोर्ट्स में 43% तक की ग्रोथ है। और मैनेजमेंट कमेंट्री पर आप गौर करिएगा, कंपनी कह रही है कि अर्बन और रूरल मार्केट्स दोनों में मजबूत डिमांड है, और खास तौर से इस फेस्टिव सीजन 100 सीसी और 125 सीसी वाली गाड़ियों में ज़्यादा डिमांड देखने को मिली, जिसने ड्राइव किया है अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े को। तो फेस्टिव डिमांड इनके लिए अच्छी रही है। इसके साथ ही आप टीवीएस मोटर भी रेडार पर रखेंगे। 4.89 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची, 4.83 लाख यूनिट्स का अनुमान था, यानी कि 14% तक का इजाफा देखने को मिला है। टू व्हीलर सेल्स 14% बढ़कर आई है 4.78 लाख यूनिट्स पर। ईवी सेल्स इनकी 45% बढ़ी है, लगभग 29,300 गाड़ियां इन्होंने बेची, और एक्सपोर्ट्स में भी 9% का इजाफा देखने को मिला जरूर है। इसमें आप एक और आंकड़ा रेडार पर रखेंगे, वो है ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक कह रहे हैं 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स इन्होंने बेची हैं, और लगभग 41,605 यूनिट्स रजिस्टर हुई हैं अक्टूबर के महीने में। 30% तक का मार्केट शेयर ये दरअसल होल्ड कर रहे हैं। ओके, रखिए ये टू व्हीलर्स अपने रडार पे। इसमें हीरो मोटोकॉर्प, ये मुहूर्त के बाद का नंबर है, इस पे व्यू ले लिया जाए। सचिन, कैसा लग रहा है भाई चार्ट्स पे प्लेस्ड नंबर्स? वाकई इनकरेजिंग। वापस वो 7 लाख के इर्द गिर्द सेल्स पहुंच रही है, 6.25 लाख का कुल सेल्स का नंबर आता हुआ। चार्ट्स पे पोजीशन कैसा? आशीष जी, डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम पिछले हफ्ते में नजर आया था। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रिकॉन्कर किया है, एक काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर दिया है। बुलिश हैमर फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, तो ओवरऑल संकेत तो काफी पॉजिटिव ही है। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है ये रैली यहाँ से बिल्ड होनी चाहिए 50 to 40 के लक्ष्य के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 49.65 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये हो गया हीरो मोटोकॉर्प। खैर, सारे टू व्हीलर्स हर्षदा ने मेंशन कर दिए हैं, सब रडार पे रखिएगा। अब आइए फोर व्हीलर्स की तरफ। हर्षदा, यहाँ पे किस तरह के अपडेट्स? और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वो M&M का है आशीष। उस पर पहले नजरें रखी जाए। रिकॉर्ड ट्रैक्टर और SUV सेल्स कंपनी की तरफ से आई हैं। अब टोटल ऑटो सेल्स आप देखेंगे 96,648 यूनिट्स इन्होंने बेची, करीब 20% का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर आप गौर करिएगा, इनके ट्रैक्टर बिजनेस में 65,453 यूनिट्स बेची गई हैं, करीब 30% तक का इजाफा वहाँ पर बनता दिखाई दिया है। और SUV ने दरअसल सबसे ज़्यादा डिमांड ड्राइव की है कंपनी के लिए, तो वो एक पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स पर भी नजरें रहेंगी। 82,682 यूनिट्स इन्होंने बेची है, अनुमान नियरली 77,000 यूनिट्स का था। यहीं पर आप डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे तो 80,839 यूनिट्स बिकी हैं। CV सेल्स 34,229 के आसपास आई हैं, और पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें EV इंक्लूडेड वो 48,400 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। वैसे अगर आप गौर करेंगे, JLR ने थोड़ा सा ड्राइव किया है, कुछ सपोर्ट आया है इस पर्टिकुलर नंबर में। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा मारुति पर 2 लाख से ज़्यादा बिक्री हुई है इनकी गाड़ियों की, 2.06 लाख यूनिट्स। यहाँ पर 1.93 लाख यूनिट्स का अनुमान था, तो टोटल सेल्स लगभग 4% बढ़ती हुई दिखाई दी है। डोमेस्टिक सेल्स उस लिहाज से देखेंगे तो 2% घटी है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स पर भी दबाव बना। इनके एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा बेहतरी देखने को मिली, 51% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। Hyundai के नंबर्स भी अब आपको कॉशियसली वॉच करने पड़ेंगे। सेल्स करीब 2% बढ़ी है, 70,000 से ज़्यादा यूनिट्स इनकी बिकी है। डोमेस्टिक सेल्स सिर्फ 1% बढ़ी है। अक्टूबर में इनकी SUV सेल्स 37,900 यूनिट्स की रही। एक्सपोर्ट्स में करीब 6.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये है वो सभी ऑटो बिक्री के नंबर्स। इसमें रखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को रडार पे। मानस, चार्ट आप रेडी रखिएगा। अपन ने हालांकि मुहूर्त सेशन पे बात करी हुई थी, लेकिन क्या अप्रोच रखना है आपसे पूछूंगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा पे
3300 का टारगेट, 2800 पे स्टॉक खड़ा हुआ है, 3600। वो अपने एपीएसी, एशिया पैसिफिक कन्विक्शन लिस्ट में अब इस स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कंपनी की जिस तरह की एसयूवी ऑर्डर बैकलॉग है वो सपोर्ट करेगा इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ विजिबिलिटी वर्सेस पीयर्स। और इनके एक्सपेक्टेशंस FY25 से FY27 एस्टिमेट्स हैं 20% जंप के, 100% इबिट ग्रोथ के, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ के CAGRs। इस तरह का परफॉर्मेंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20% एबिट, 100% FCF। कोटक इंस्टीट्यूशनल भी अपग्रेड करके खरीदने की कॉल दे रहा है। ये खाली कि 31-50 के लक्ष्य के साथ चल रहा है। इनके अलग अलग रीजंस के साथ कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है, फ्यूचर डिस्काउंट करें तो। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड M&M, क्या करोगे आप? तेजी करने का मन? जी, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 2600-2620 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं चार्ट्स पे M&M पे, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर 2600 के नीचे गया तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। आपकी पोजीशन है तो 2600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 2880 के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके ऊपर तो आपको शायद 3120 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो एग्रेसिव होकर खरीदारी 2880 के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आज अगर 2850 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे तो 2790 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी चाहिए और 3050 के टारगेट सेट करने चाहिए। लीजिए भाई साहब, महिंद्रा एंड महिंद्रा रडार पे रखिए, सारे ऑटो स्टॉक्स रडार पे रखिए। अच्छा, ऑटो की चर्चा हुई तो एक अपडेट और दे देता हूं मैं। आज 2 लॉन्चेस प्लान्ड हैं। दोनों ईवीज लॉन्च होनी है। एक तो मारुति सुजुकी की, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन अपनी पहली फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्शन अपडेट आएगा, प्रोडक्शन वर्जन पहला ईवी का मिलान में आज लॉन्च करेंगे। यही हिंदुस्तान में डेब्यू करेगी 2025 में, और ये ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनेगा गुजरात से, यहीं से मैन्युफैक्चर होनी है वो ईवी। तो मारुति सुजुकी की ये तो पहले इन्होंने वर्जन लॉन्च किया था, आज वो प्रोडक्शन वर्जन मिलान में। और दूसरा रखिएगा आइशर मोटर्स को रडार पे, रॉयल इनफील्ड की पहली ईवी मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरसाइकिल जो है वो आज लॉन्च होने जा रही है। तो 2 इंटरेस्टिंग लॉन्चेस सामने खड़े हैं। अब चलिए OMCs की तरफ।